बीपीएससी ट्री 1 में हमने सीटेट पास किया था, पेपर 1 में हमने पास किया और इवन कि बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम भी सर बहुत अच्छा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें बाहर कर दिया। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग अपियरिंग स्टूडेंट हैं सीटेट के, तो हम लोग को सेकेंड फेज़ में मौका दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में सरकार मौका दी थी और सेकेंड फेज़ में नहीं दिया जाएगा तो ये हम लोग के साथ सरासर अन्याय है। इंद्री और तेजस्वी यादव से ये आग्रह है कि हम लोग को भी सारे स्टूडेंट को मौका दिया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है सर, जब आप बीपीएससी ट्री 1 में आपने अपियरिंग को मौका दिया, सीटेट अपियरिंग को, तो बीपीएससी ट्री में क्यों नहीं सर? आखिर सर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी तो बिहार के वासी हैं। सर हम लोग बीएड पास आउट हैं सर, हम लोग को सीटेट अपियरिंग में मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि सर हम लोग PR 1 में परीक्षा दे चुके हैं, उसमें अच्छा मार्क्स भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को भगा दिया गया है। इस तरह से बीपीएससी टियर 1 में हम लोग को बैठने का मौका मिला है जुलाई में, उसी तरह हम लोग को जनवरी जो सीटेट अपेयरिंग है उसमें मिलना हम लोग को चाहिए। बीएड और डीएलएड दोनों एलिजिबल थे, लेकिन सर बीएड वाले को 1 से 5 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर आउट कर दिया गया ऑल ओवर इंडिया से, और 6 से 8 में सर इस बार सीट एक भी नहीं थी। तो सर तो आप बीपीएससी ट्री 2 आया है तो कम से कम उसमें ना मौका मिले। पटना के गांधी मैदान में मेरी मौजूदगी है, जहां पर सीटेट अपियरिंग के अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों की क्या कुछ मांगे, सीधा जुड़ेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। कहाँ से आए? से आए हैं। क्यों एकजुट हुए हैं आप? हम लोग सिर्फ सीटेट अपेयरिंग के लिए हम लोग आए हुए हैं। जिस तरह से बीपीएससी टियर 1 में हम लोग को बैठने का मौका मिला है जुलाई में, उसी तरह हम लोग को जनवरी जो सीटेट अपेयरिंग है उसमें मिलना हम लोग को चाहिए। सिर्फ यही हम लोग का मांग है। शांतिपूर्वक से हम लोग से यदि मांग पूरा हो जाती है, उसी तरह से हम लोग बिल्कुल अथी हो सकते हैं। ट्री 1 में आप लोगों को मौका दिया गया था, ट्री 2 में मौका नहीं दिया जा रहा। सर हम लोग बीएड पास आउट हैं सर, हम लोग को सीटेट अपेयरिंग में मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि सर हम लोग PR 1 में परीक्षा दे चुके हैं, उसमें अच्छा मार्क्स भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को भगा दिया गया है। और सर उसमें सरकार का कोई सपोर्ट हम नहीं देख रहे हैं। सर हम लोग को मौका दिया जाए, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को मौका दिया जाए। आग्रह हम अगर नहीं मानते हैं सर तो हम लोग रोड पर उतरने के लिए बात हो जाएंगे। और हम लोग को सर माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं, वो भी सर स्टूडेंट लीडर से ही आए हैं, आज मुख्यमंत्री पे हैं, हम लोग को बात सुना जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है सर। टियर 1 में मौका मिला था, थोड़ा हम लोग को दिक्कत हुआ था, लेकिन हम लोग को मौका मिला था, उसी तरह हमसे विश्वास है सर कि मौका दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनी है, कहाँ से आई? सुपौल जिला से आई हूँ। क्या मांग क्या है सरकार से? सर हमारी सरकार से यही मांग है सर, जब आप बीपीएससी ट्री 1 में आपने अपियरिंग को मौका दिया, सीटेट अपियरिंग को, तो बीपीएससी ट्री में क्यों नहीं सर? आखिर सर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी तो बिहार के वासी हैं और सर ये हमारा अधिकार है। हम पढ़े लिखे हैं, इतना दिन रात मेहनत करते हैं, अगर वैकेंसी आई है तो हमें भी मौका मिलना चाहिए सर। आखिर हम लोग बेरोजगार होकर कहाँ जाएंगे सर? क्या ऐसे दिन देखने के लिए हम लोग इतना पढ़ाई किए थे सर? तो प्लीज़ सर हम लोगों को सरकार से निवेदन है कि हम अपियरिंग लोगों को भी सर मौका दीजिए। बीपीएससी ट्री 1 में हमने सीटेट पास किया था, पेपर 1 में हमने पास किया और इवन कि बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम भी सर बहुत अच्छा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें बाहर कर दिया। तो सर आखिर हमारे साथ ये दोगला व्यवहार क्यों हो रहा है सर? तो सर आपसे निवेदन है कि हम सीटेट अपियरिंग वाले हैं, अभी हमने फॉर्म भरा है सर। तो सर प्लीज़ सर हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें बीपीएससी ट्री 2 में भी मौका दीजिए सर। सरकार से क्या कुछ मांगे हैं आप? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग अपियरिंग स्टूडेंट हैं सीटेट के, तो हम लोग को सेकेंड फेज़ में मौका दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में सरकार मौका दी थी और सेकेंड फेज़ में नहीं दिया जाएगा तो ये हम लोग के साथ सरासर अन्याय है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव से ये आग्रह है कि हम लोग को भी सारे स्टूडेंट को मौका दिया जाए। क्या कुछ मांग है और क्यों एकजुट? सर बीपीएससी ट्री 1 में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया गया था, तो उसमें सीटेट में 2 पेपर होता है सर। सीटेट पेपर 1 जो क्लास 1 से 5 और सीटेट पेपर 2 6 से 8 के लिए बीएड और डीएलएड दोनों एलिजिबल थे, लेकिन सर बीएड वाले को 1 से 5 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर आउट कर दिया गया ऑल ओवर इंडिया से, और 6 से 8 में सर इस बार सीट एक भी नहीं थी। तो सर तो आप बीपीएससी ट्री 2 आया है तो कम से कम उसमें ना मौका मिले ना सर, मौका मिलना चाहिए।
यही हम लोग का मांग है सर। ठीक है, मौका मांग रही है अभ्यर्थी, जैसे ट्री 2 आया है इसमें, ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि ट्री 1 में हमें मौका दिया गया था, लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद हम लोगों से एग्जाम ले लिया गया, लेकिन उसके बाद बाहर कर दिया गया। लेकिन ट्री 2 जिस तरीके से वैकेंसी निकाला है, ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए और इस परीक्षा में हमें शामिल करवाया जाए। ऐसे में कई अभ्यर्थी कहीं ना कहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन देखा जाए तो सरकार अगर चाहे तो हम लोगों को मौका देगी, उसके बाद हम इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। फिलहाल ट्री 2 को लेकर वैकेंसी आ गई है और इसमें अभ्यर्थी शामिल अपने आप को करवाने की मांग कर रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।